नमस्ते दोस्तों, आप जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो नॉर्मल क्रिकेट मैच के ऑडियंस की वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक हाल ही में कंडक्ट किए गए एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो है। इसमें कैंडिडेट्स ओपन क्रिकेट ग्राउंड में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं और जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें एक बेसिक एमिनिटीज के लिए लाइक चावल, दाल, गेहूं, इन सब के लिए ये लोग कितना वायलेंस कर रहे हैं। ये दो वीडियो कहीं और की नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में फंस चुका है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस और मॉल्स को और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कंप्लीटली और पार्शियली बंद कर दिया गया है। और ऐसा क्यों है? पर बिल्डिंग और मॉल्स बंद करने से क्या हो जाएगा? इससे तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक और जाएंगी। तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के पास बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं है। हाँ, आपने सही सुना है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इन सब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इनका बिजली का बिल भर सकें। इसीलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अर्ली इवनिंग में छुट्टी दे दी जाती है ताकि रात को उनको लाइट वगैरह ना यूज़ करनी पड़े। पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व्स केवल इतने बच गए हैं कि केवल 4 हफ्ते के लिए वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए कि हम आज पेट्रोल और डीजल भरवाने जाते हैं और 4 हफ्ते के बाद हमारे देश में पेट्रोल ही ना बचे। ऐसी कुछ स्थिति बन गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में दाल और चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो घी के भाव में मिल रहे हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं जहां पे पाकिस्तान में आलू 2050 रुपए किलो मिल रहा है और घी तो मानो वहां की आम जनता के लिए एक लग्जरी आइटम हो गया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इस सब इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या रीजंस है और क्या इनका कोई सॉल्यूशंस है। पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक रीज़न है 2022 में आई फ्लड्स यानी बाढ़। ऐसा नहीं है कि बाढ़ से पहले पाकिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, लेकिन फ्लड्स पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ ले गई। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवरी फ्लड्स ने बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दी। फ्लड्स की वजह से दोस्तों पाकिस्तान को $3 बिलियन का घाटा हुआ एंड 1900 लोगों की वहां पर डेथ हो गई और वहां पे 8 मिलियन लोगों को फ्लड्स की वजह से रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि उनके घर या फिर उनका शेल्टर वहां पर डूब गया। और फ्लड्स की वजह से वहां के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ही कम हो गए। इसकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों में 30% से नीचे गिर गई। इसका मतलब ऐसे समझो कि आज हम $1 को 70 रुपए से एक्सचेंज कर सकते हैं, 70 या 80 रुपए से। और सोचो कुछ ही हफ्तों में $1 120 या 110 रुपए के इक्वल हो जाए। सोच सकते हो कि एक्सपोर्ट्स पे कितना फर्क पड़ेगा। और पाकिस्तान को इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया फ्लड्स ने। जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं ये बेसिक सब्जी वगैरह, दाल, पल्सेस, इन सब के लिए भी पाकिस्तान बाहर देशों पर डिपेंड करने लगा क्योंकि उनके पास अभी वो ज़मीन ही नहीं बची जिस पे वो उगाते थे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे दूसरा कारण है उनका फॉरेक्स करेंसी। इसका मतलब कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही कम बचे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के पास केवल इतना फॉरेक्स रिजर्व बचा है कि वो केवल 4 हफ्ते के लिए इंपोर्ट कर सकता है। तो और उन्हें अब 2023 के पहले क्वार्टर में उन्हें $8.3 बिलियन एक्सटर्नल लेंडर्स को वापस करने थे, जो कि डेफिनेटली वो डिफॉल्ट करने वाला है। तो पाकिस्तान बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है। और पाकिस्तान इतनी बुरी कंडीशन में है कि यूएस में जो फॉरेन एम्बेसी का ऑफिस होता है
पाकिस्तान को वो ऑक्शन करना पड़ा ताकि उससे कुछ पैसे आ सकें। एंड पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तो हम भूल ही कैसे सकते हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना इनस्टेबल है कि लाइक वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो एक पॉलिसी बनाई जाती हैं जो एक लंबे समय तक वहाँ पर रहें और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो, वो सब वहाँ पर मिसिंग है। तो क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्या कोई इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सॉल्यूशन है? 2019 में IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी थी पाकिस्तान को, जो कि $7 बिलियन की थी और उसको बाद में बढ़ाकर $8 बिलियन का कर दिया गया। लेकिन उन्होंने ये पैसे कुछ हिस्सों में देने थे, लेकिन IMF ने लास्ट का एक हिस्सा जो लगभग $2 बिलियन का है वो हिस्सा उन्होंने रोक दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि IMF जब किसी कंट्री को किसी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए पैसा देता है तो उन्हें पॉलिसी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उन्हें पॉलिसी गाइडलाइंस एंड उन्हें सलाह दी जाती है कि आप अपनी कंट्री में ये सुधार कर सकते हैं ताकि आप उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकें। पाकिस्तान को बोला गया था कि आप अपने एनर्जी बिल्स को कम कीजिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा और बढ़ाइए, यहाँ जो लग्जरी आइटम्स होते हैं इन पर थोड़ा और टैक्स बढ़ाइए। लेकिन पाकिस्तान ये सब अभी तक भी नहीं मान रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। एंड इसीलिए IMF ने जो लास्ट में $2 बिलियन देने थे उनको भी रोक दिया है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जिनावा जाके आए हैं टू अटेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान। जिनावा में एक मीटिंग हुई थी जहां पर सब देशों के लाइक जो UN एम्बेसडर होते हैं उन्होंने बैठकर सलाह मशवरा की थी कि कैसे पाकिस्तान को इस कंडीशन से बचाया जा सकता है। एंड पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल था। वहाँ पर नवाज शरीफ ने सबसे पूरी दुनिया से डेस्परेट हेल्प मांगी क्योंकि उनकी कंट्री बहुत ही बुरी कंडीशन में। वो वहाँ पर IMF के चीफ से भी मिलेंगे ताकि वो उनसे बातचीत कर सके, ताकि वो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उनका जो लास्ट पोर्शन है जो $2 बिलियन का है वो उसको रिलीज कर दे। जनवरी 4 को पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसक डार ने एक भरोसा जताते हुए या मैं कहूँ कि होप जताते हुए ये मीडिया को बताया है कि वो $3 बिलियन की हेल्प सऊदी अरेबिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये अभी मिली नहीं है क्योंकि उसे फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। और हेल्प आई थिंक कि पोटेंशियली आ सकती है उनके ट्रिकी फ्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रिकी फ्रेंड मैं बोलूँ तो चाइना से, क्योंकि उनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पर और चाइना की पॉलिसी भी यही रहती है कि जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में होते हैं उनको लोन पे लोन दे देते हैं, तो हेल्प यहाँ से भी आ सकती है। तो आई होप कि पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक या फिर किसी और तरह की भी हेल्प चाहिए वो उनको मिल जाए, ताकि वहाँ पर मेरे जैसे आप जैसे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र ना करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।